अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर पटवारी सेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम वर्ब आज स्टडी करेंगे। तो वर्ब क्या है, वर्ब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। वर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी सेंटेंस में आपको दो चीज़ें बताता है, आइदर एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। यानी कि कोई चीज़ है वो कोई एक्शन कर रही है या वो किसी हालत में है। तो ये दो चीज़ें जब एक्शन या हालत हमें बताए, वो उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये वर्ब है। वो किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम आगे जाके आइडेंटिफाई करेंगे। स्लोली हम लोग ब्रेक डाउन भी करेंगे, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच करते रहेंगे। जो वर्ब होता है वो सेंटेंस में हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ है या कोई बंदा है वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है। तो ये जो आंसर है कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है, वो जो एक्शन हमें बताता है वो हमारे पास किसी भी सेंटेंस में वर्ब होता है। और किसी भी सेंटेंस के लिए ये लाजमी होता है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब लाजमी हो। विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस ठीक नहीं होता। तो सेंटेंस में वर्ब का होना लाजमी है। अब हम देखते हैं कि किस तरह सेंटेंस में वर्ब आता है और वो किस तरह हमें बताता है कि ये एक्शन कर रहा है। हमारे पास एग्जांपल में एक सेंटेंस है कि शी रन्स या ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो शी रन्स है, रन्स क्या है, ये वर्ब है। वर्ब क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस में बता रहा है कि ये जो शी है, शी क्या कर रही है, वो भाग रही है, वो दौड़ रही है। वो क्यों भाग रही है, क्यों दौड़ रही है, वो तो अलग कहानी है। लेकिन वो दौड़ रही है या भाग रही है, यहाँ से हमें एक्शन बताता है कि ये किस हालत में है, किस स्टेट में है। ये रनिंग के स्टेट में कंटिन्यूसली मूव कर रही है, इसलिए ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास वर्ब है। फिर इसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि वर्ब के टाइप्स कौन से हैं। हम टाइप्स देखते हैं ताकि आपके लिए वर्ब्स फर्दर भी आसान हो जाए। वर्ब्स के हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लेकिन हम वो टाइप्स पढ़ेंगे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप है वो है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब वो वर्ब्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में जो हमें फिज़िकल या मेंटल एक्शंस बताएं। किस तरह फिज़िकल या मेंटल एक्शंस? फॉर एग्जांपल रन है। अब रन वो हम देख रहे होते हैं कि वो बंदा है, बंदी है, वो फिज़िकली हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो दौड़ रही है या वो दौड़ रहा है। इसी तरह अगर कोई बंदा लिख रहा हो, राइट, अब ये राइट भी एक वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि ये एक एक्शन है, फिज़िकल एक्शन है और हम इसे देख सकते हैं कि कोई बंदा है वो लिख रहा है, मुसलसल लिख रहा है। तो ये जो लिखना होता है ये भी एक वर्ब है। इसी तरह ईट है, जो ईट है इसे भी हम देख सकते हैं, एक एक्शन है। लेकिन इसके बाद है थिंक। अब थिंक वर्ब भी आता है और ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज़ होता है। याद रखिए कि ये लाजमी नहीं होता कि एक वर्ड हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करेगा। एक वर्ड मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आ सकता है, लेकिन ये उसके यूजेज पर डिपेंड करता है। अब सपोज़ अगर हम थिंक वर्ड यूज़ कर रहे हैं और अगर थिंक में कोई एक्शन हो, सपोज़ वो माइंड को यूज़ कर रहा है किसी काम के सोचने के लिए, तो वहाँ पे जो थिंक होगा वो वर्ब होगा। अदर देन दिस अगर उसमें कोई एक्शन नहीं है तो फिर वो एज अ वर्ब यूज़ नहीं होगा। रीड है, रीड भी इसी तरह है। रीड जब कोई बंदा पढ़ रहा होता है हम उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो ये भी एक फिज़िकल एक्शन है जो हम देख सकते हैं, इसलिए इसको एक्शन वर्ब्स कहते हैं। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले हम मेन वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे। असल में जो मेजर टाइप्स होते हैं वो ये दो होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये जो बाकी एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ईटीसी, वो सारे इसी में ही फॉल करते हैं। हम मेन वर्ब को देखते हैं। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है कि ये किसी भी सेंटेंस में जो मेजर एक्शन होता है वो मेन वर्ब बताएगा। अब ये मेजर एक्शन जो होगा वो किस तरह है, वो हो रहा है, वो हुआ था, वो सिंगुलर है, वो पास्ट में है, वो फ्यूचर में है, वो प्रेजेंट में है। ये जो हमें बताएगा कि वर्ब है। कोई बंदा है, मैं कह रहा हूँ कि राइटिंग कर रहा है। अब राइटिंग कर रहा है, कर रहा था या करेगा, तो ये जो हमें बता रहा होता है कि किस ज़माने में है। लिखना तो ठीक है, वो एक्शन है और वो जो एक्शन है वो मेन वर्ब है।
लेकिन ये मेन वर्क कब हो रहा था, ये एक्शन कब हो रहा था, ये अभी हो रहा है, ये पास्ट में हो रहा था, ये फ्यूचर में हो रहा था। वर्ब के उस पार्ट को हम लोग कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। कि चले ये बंदा है, ये फुटबॉल खेलता है, ठीक है, या ये खेल रहा था, पास्ट में ये खेल रहा था, या फ्यूचर में ये खेलेगा। तो ये जो हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के एक्शन हमें बताता है, वो उस वर्ब के हेल्पिंग वर्ब्स हमें बताते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसके एग्जांपल्स हमारे पास है इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, में। ये सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। और ये किसके साथ यूज़ होते हैं, ये किसी भी मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं, एक तो कि ये टेंस बनाए, ये हमें ये बताए कि कौन सा ज़माना है, और हमें मीनिंग बताए, यार वो बंदा है, चले ठीक है, वो लिख रहा है, या वो लिख रहा था, या वो लिखेगा। तो ये कौन बताएगा कि किस ज़माने में था, या उसकी हालत क्या थी, ये हमें हेल्पिंग वर्ब बताएगा। इसके बाद हम मूव करेंगे, दो और मेजर टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं जो इसी में ही फॉल करते हैं, लेकिन उसको पढ़ना लाजमी है। क्यों पढ़ना लाजमी है वो हम देखते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं कि उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी होता है, यानी कि वो बग़ैर ऑब्जेक्ट के फिर वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं कि वो जब हम वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी नहीं होता। सपोज़ यहाँ पे हम देखते हैं, एग्जांपल यहाँ पे है शी रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे जो रीड्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? अगर मैं सपोज़ ये अ बुक का सेक्शन काट देता हूँ कि शी रीड्स, अब शी रीड्स वो क्या पढ़ रही है हमें तो नहीं पता। तो इस तरह के वर्ब जिसको कंप्लीट करने के लिए और भी कुछ चाहिए उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इस तरह के वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है ही बॉट। अब अगर हम ये पेन को साइड पे करें, इसको रिमूव करें, ही बॉट उसने ख़रीदा। अब उसने क्या ख़रीदा ये तो हमें नहीं पता, तो ये इनकम्प्लीट है। इस तरह के वर्ब्स जिसको कंप्लीट होने के लिए असिस्टेंस चाहिए और वर्ड्स के और पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इस तरह के वर्ब्स को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जबकि वो वर्ड्स जो बज़ाते ख़ुद कंप्लीट होते हैं उसको किसी और वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह के वर्ड्स को इनट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि द सन शाइन्स। अब यहाँ पे शाइन्स क्या है, ये एक वर्ब है। सूरज चमकता है, ठीक है, चमकता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल और वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो इनट्रांजिटिव होते हैं। उसके बाद हम वर्ब्स के फॉर्म्स देखते हैं कि वर्ब्स के कौन से फॉर्म्स होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बेस फॉर्म है, या प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वैसे वर्ब्स के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, और वो फॉर्म्स यहाँ पे है। एक होता है वर्ब का बेसिक फॉर्म जो सिंपल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब लिखना होता है राइट। जब इसी राइट के हम पास्ट फॉर्म देखेंगे तो वो है रोट। इसी का फिर पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे वो है रिटन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है राइटिंग। अब ये फॉर्म्स हम क्यों स्टडी करते हैं? फॉर्म्स हम इसलिए स्टडी करते हैं कि हम डिफरेंट टेंसेस बनाते हैं, और टेंसेस सारे वर्ब से बनते हैं। टेंसेस क्या होते हैं वो हमें ज़माने बताते हैं कि इस ज़माने में ये काम हो रहा था या हो चुका था। उन टेंसेस को बनाने के लिए हमें वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स का पता होना लाजमी होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल में वो ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ MCQs प्रिपेयर कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल का है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम देखते हैं इसके कुछ MCQs जो कि हमारी बुक ऑफिसर्स और डेसी की बुक में आपको सारे MCQs मिल जाएंगे। हम सिर्फ उसकी एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरह के MCQs आते हैं। हमने प्रोनाउन के MCQs भी मिस किए थे, तो वो भी हम देखेंगे किस तरह के MCQs हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम प्रोनाउन के MCQs देखते हैं कि प्रोनाउन में किस तरह के MCQs एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे MCQs है कि अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होता है। प्रोनाउन हमेशा किस चीज़ को रिप्लेस करेगा? मैंने बताया था कि नॉन को रिप्लेस करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है नॉन। उसके बाद है यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं,
और इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से प्रोनाउन क्या है, कौन सा वर्ड है जो प्रोनाउन है। आप बताएं कि बॉय नॉन है या प्रोनाउन है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बॉय क्या है, बॉय इज़ नॉन, जो कि कॉमन नॉन है। इसके बाद है रन। अब रन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो हमें एक्शन बताता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, तो रन वर्ब हुआ, ये भी प्रोनाउन नहीं हुआ, ये भी प्रोनाउन नहीं हुआ। इसके बाद है बुक। बुक की किताब का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो जब भी किसी चीज़ का नाम हम लिखते हैं, चाहे वो कॉमन हो या वो प्रॉपर हो, वो नॉन ही होता है। तो यहाँ पे बुक भी नॉन है, इसलिए हमारे पास जो सही आंसर बचता है वो क्या है, सी ही प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये नॉन को रिप्लेस करता है। इसके बाद जो नॉन के टाइप्स हैं, हम लोगों ने टाइप्स पढ़े, उन टाइप्स पर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बुक से डिटेल में मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं वर्ब के एमसीक्यूज़ के, वर्ब के किस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं, वर्ब किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, कि वर्ब क्या है, वर्ब हमें क्या बताता है। अब वर्ब शोज़ नेम बताता है, एक्शन या स्टेट बताता है, क्वालिटी बताता है या नंबर बताता है। बिल्कुल हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वर्ब हमें एक्शन और स्टेट बताता है। ये बाकी चीज़ें, जो नाम होता है वो हमें नॉन बताता है, जो क्वालिटी होता है वो हमें एडजेक्टिव बताता है, जो नंबर होता है वो भी एडजेक्टिव बताता है। जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो बाकी ऑप्शंस हैं वो क्यों गलत है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का, वो है विच इज़ वर्ब। वर्ब क्या है, किस तरह है, वर्ब के एमसीक्यूज़ क्या है। तो आप एक एक करके हमारी बुक से ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।